कोई चैनल ना कर पाया, जो चैनल छुपक के करता है, जो चैनल आपके अधिकार आपके घर तक पहुंचाता है। मीडिया के दर्द अगर आप सुनोगे, उस दर्द को समझने वाले वो साथी यहाँ आते हैं और वो निराश होकर चले जाते हैं। आइए जानते हैं कि वो समस्या कैसी, जिसका समाधान वो सरकारें नहीं कर पाई, बुलंद होकर यहाँ सफेद कपड़े पहनकर आपकी व्यवस्था को सुधारने का काम करते थे। हमारे साथ होनी चाहिए उन भ्रष्ट अधिकारियों पे जो कर्मचारियों का उत्पीड़न करते हैं, उन पे एक्स्ट्रा एडिशनल बर्डन डालते हैं, उनका शोषण करते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं और चेतावनी भी देना चाहता हूं, क्योंकि एमसीडी में इतना ज़्यादा, अगर मुझे कहीं भी उत्पीड़न या कोई भी कर्मचारी शोषण का शिकार करता हुआ कोई अधिकारी मिला तो उसको जल्द से जल्द जीएसटी वेलफेयर बोर्ड में मैं सदस्य हूँ, दिल्ली सरकार, और साथ के साथ एमसीडी यूनियन का अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस में कार्रवाई अध्यक्ष, जैसा कि मेरा पद है उस हिसाब से मैं कार्य करता हूँ। शोषण का शिकार बनाया उस अधिकारी को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको सस्पेंड कराऊंगा और मैं वादा करता हूं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका हमदर्द, आपके दिल की आवाज़ सुनने वाला पक्ष न्यूज़ से। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सिर्फ मुद्दों पर बात करते हैं, समस्याओं पर बात करते हैं, वो समस्या जो हटने का नाम नहीं लेती, वो भ्रष्टाचार जो पार्टियां हमेशा बड़े बड़े वादे कर कर हटाने का काम करती है। मैं आज सिविक सेंटर, जो कि आप देख रहे होगे, मेरे पीछे आप देख रहे होगे, ये वही दिल्ली है जो दिल्ली को साफ सुथरा बनाना चाहती है। भ्रष्टाचार को मुक्त करवाने वाले सभी अधिकारी यहीं पर बैठते हैं। दिल्ली के सिविक सेंटर में बैठने वाले अधिकारियों से आज पक्ष न्यूज़ मिलने आया था, मगर यहाँ कुछ ऐसे साथी मिले जिसने आपके जज्बे को सलाम किया है। वो जज्बे को सलाम किया है जो कोई चैनल ना कर पाया, जो चैनल छुपक के करता है, जो चैनल आपके अधिकार आपके घर तक पहुँचाता है। मीडिया और पत्रकारों का मतलब क्या होता है? वो पत्रकार देश की व्यवस्था को सुधारने का काम करते हैं। वही व्यवस्था को सुधारने के लिए पक्ष न्यूज़ ने ठानी है। तो आइए अब मिलते हैं उन साथी से जो पीड़ित समाज, दर्द भरा हुआ है उस समाज में, वो दर्द बयां नहीं करना जानते। उसके दर्द अगर आप सुनोगे, उस दर्द को समझने वाले वो साथी यहाँ आते हैं और वो निराश होकर चले जाते हैं। आइए जानते हैं कि वो समस्या कैसी, जिसका समाधान वो सरकारें नहीं कर पाई, जिन सरकारों ने जिम्मेदारी इस देश की व्यवस्था और गरीब, मजबूर और जो वंचित थे उनकी आवाज़ बुलंद होकर यहाँ सफ़ेद कपड़े पहनकर आपकी व्यवस्था को सुधारने का काम करते थे। हमारे साथ हमारे आदरणीय रवि दुग्गल जी है, जो समस्याओं पर बहुत अच्छी तरह नट कसते हैं। रवि जी, पूरा परिचय देकर समाज सुधार करने वाली जो बातें 2012 में यहाँ से उठी थी, उन बातों पर किस तरह संज्ञान लेंगे आप लोग, कुछ बताएंगे? सबसे पहले तो मैं पक्ष न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ कि वो आज एमसीडी मुख्यालय पे आए और एमसीडी कर्मचारियों का जो दर्द है वो बयां करने का हमें मौका दिया, क्योंकि मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि मीडिया के माध्यम से ही हम अपना जो मैसेज, संदेश जो है दिल्ली वासियों को दे सकते हैं, अधिकारियों को भी और अपने कर्मचारी भाई बहनों को भी। तो सबसे पहले तो आपके जो पक्ष न्यूज़ का मैं धन्यवाद करता हूं कि आज एमसीडी मुख्यालय सिविक सेंटर पे वो आए। तो मेरा परिचय है, मैं रवि दुग्गल और SC/ST वेलफेयर बोर्ड में मैं सदस्य हूँ, दिल्ली सरकार, और साथ के साथ एमसीडी यूनियन का अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस में कार्रवाई अध्यक्ष, जैसा कि मेरा पद है उस हिसाब से मैं कार्य करता हूं। वेलफेयर के, SC/ST वेलफेयर के लिए जितने भी कार्य मैंने किए हैं, मुझे गर्व है कि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने और साथ के साथ मेरे मंत्री साहब जी ने जो मुझे पद दिया है, मैं उनका निर्वहन बहुत अच्छे से किया है मैंने पिछले 5 साल से। और आज मैं, क्योंकि आज बहुत ही विशेष दिन है, धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने आज दिल्ली सरकार को फुल फ्लैश जो पावर दी है, तय दिल से मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। अब मुझे लगता है कि कार्य जो है, जितने भी दिल्ली के पेंडिंग कार्य है, चाहे वो दिल्ली सरकार की फाइलें हो या फिर एमसीडी एम्प्लॉइयों की जो समस्याएं हैं, क्योंकि एमसीडी में मेयर हमारा आम आदमी पार्टी का ऑनरेबल शैली ओबराय जी जो है वो आ चुकी है। मुझे उम्मीद है कि एमसीडी एम्प्लॉइज़ के जो संस्था कर्मचारी भाई बहन हैं या अदर जो एमसीडी एम्प्लॉई हैं, इन सब के कार्य जो है, मुझे ऐसा लगता है सुचारू रूप से और सही ढंग से और सही समय पे वो होने जा रहे हैं। लेकिन साथ के साथ मैं दुख बयां करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास जो दिल्ली के बहुत सारे संस्था कर्मचारी भाई बहन आए, उन्होंने अपना दर्द बयां किया।
उनकी जो हालत है बहुत ज़्यादा दयनीय है, जिसको सुन के मुझे बड़ा ही दुख हुआ कि कैसी कैसी यातनाएं, कैसा कैसा उत्पीड़न, कैसा शोषण ये हमारे संस्था कर्मचारी भाई बहन झेल रहे हैं। जब उन्होंने समस्याएं बताई तो बहुत ज़्यादा ठेस दिल को पहुंची, क्योंकि 2014 तक मैंने हमारे एमसीडी के कर्मचारी भाई बहनों के लिए दिन रात काम किया है। 2015 में ही मैं वेलफेयर बोर्ड में आया हूं और पिछले 5 साल में लगातार दिल्ली सरकार के वेलफेयर जो विभाग मुझे दिया गया उसमें मैंने काम भी किया है। अब एमसीडी में मुझे जम के काम करना अपने संस्था कर्मचारी भाई बहनों के लिए, क्योंकि उनका जो दुख है जो उन्होंने बयां किया वो तो वाकई में अनबियरेबल है, सहनीय है। बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ, क्योंकि समस्या एक नहीं है। 24 वर्ष से हिंदुस्तान का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे इस तरह की जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कर्मचारी, 24-25 साल से कच्चे कर्मचारी, वो आज तक सफाई नहीं किए गए हैं। मेडिकल कैशलेस एक ऐसी ज़रूरत है, क्योंकि संस्था से संबंधित काम है संस्था कर्मचारी का। वो पता नहीं कितनी, जैसे कोविड में हमारे संस्था कर्मचारियों ने एक योद्धा बन के काम किया, दिल्ली को साफ़ सुथरा रखा, कितनी गंदगी उन्होंने ख़त्म की। क्योंकि जो बीमारियों का जो एक पूरा का पूरा एक बिल्डअप जो बीमारी होती है, जो बीमारी आती है वो गंदगी से आती है, और गंदगी को साफ कौन करता है? संस्था कर्मचारी। तो ये भी किसी योद्धा से कम नहीं है। संस्था कर्मचारी भी हमारा एक ऐसा सैनिक है जो पूरी दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान की सफाई रखता है। तो हमारा सरकारों का या नगर निगम का फ़र्ज़ बनता है कि उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए, उनके भी मूलभूत ज़रूरतों का ध्यान रखा जाइए, उनके वेतन का ध्यान रखा जाइए, मतलब कि हर चीज़ का उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत हो रहा है काम। ना तो उनको समय पर सैलरी मिल पा रही है, मेडिकल कैश लास्ट से आज तक वो मुहिम जो है वो पेंडिंग पड़ी है, वो उनको मिले नहीं है मेडिकल कैशलेस कार्ड। जो उनका एरियल है उनके साथ आज तक कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई भी लाभांश उनको एरियल के रूप में नहीं मिल पा रहा है। साथ के साथ जो ईपीएफ का नया स्कैम जो हमारे सामने आया है कि 2016 में जो ईपीएफ लागू किया गया था और आज 2023 में जो था मेरे ख्याल में 1100 से शुरू हुआ था, आज 2000 से ज़्यादा ईपीएफ डिडक्ट होता है कच्चे कर्मचारी का। तो ये बहुत बड़ा दुखदाई है। दुखदाई क्या है कि ये जो घोटाला है, क्योंकि जब विवरण ही नहीं दिया जा रहा सफाई कर्मचारी भाई बहनों को, तो मैं तो इसको घोटाला ही बोलूँगा। आपका पैसा डिडक्ट हो रहा, आपका पैसा कट रहा है, तो नगर निगम के तमाम अधिकारी जो संबंधित अधिकारी, उनका फ़र्ज़ बनता है कि जो पैसा उनका कट रहा उसका विवरण जानने का उनको अधिकार है। दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ सफाई कर्मचारी एनी एम्प्लॉयज़। ये उनके राइट्स होते हैं कि जहाँ पे हमारा पैसा कटे, डिडक्ट हुए, तो हमें अधिकार है हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। ये भी एक मुझको इसको स्कैम के रूप में देखूँगा। लेकिन खैर, दूसरा बात करते हैं जीपीएफ की। जीपीएफ का जो राइट है उनका, जब जीपीएफ अप्लाई एम्प्लॉय करता है, जो उनके सैलरी से कटता है पैसा, वो पूरी तरह से उनके साथ कोई भी अधिकारी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। उस पैसे को कोई भी अधिकारी कहीं दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये एम्प्लॉय का पैसा होता है। और जब एम्प्लॉय इसको अप्लाई करता है तो पता नहीं कितनी तरह की कंडीशन उनको, पहले तो वो कंडीशन पूरी करो, शादी का कार्ड लगाओ, इमरजेंसी कार्ड लगाओ। क्यों भाई? अगर शादी नहीं है, किसी के घर में शादी नहीं है, कोई और प्रॉब्लम है, किसी को अपना घर बनाना है या कोई और मजबूरी है इमरजेंसी, तो भी उनका राइट है अपने जीपीएफ का पैसा लेने का। वो पैसा विदिन 7 डेज़ या विदिन 10 डेज़ में उनको मिलना चाहिए। लेकिन उनके उल्टा ही हो रहा है। 2 से 3 महीना जीपीएफ का अपना ही पैसा लेने के लिए इतना ज़्यादा समय का मतलब है, ये पूरी तरह से गोलमाल है, भ्रष्टाचार है। अब बात करते हैं एक सेवानिवृत्त कर्मचारी की। जब एक रिटायर कर्मचारी, उसको पैसा समय पर नहीं मिलता तो उसकी तो नौकरी भी गई, और साथ के साथ उसका जो ओवरऑल अमाउंट है उसके लिए भी अगर उसको 2 साल वेट करना पड़ेगा तो पूरी तरह से बर्बादी होगा। उसका जो घर है वो भुखमरी के कगार पे आ जाएगा। डू यू इमेजिन कि उसको साथ क्या बीतेगी जब उसको 2 साल बाद उसका पैसा मिलेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी बातें हैं जो कि आज मैं आपके चैनल के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आज मेरी मीटिंग मेयर, जो हमारी नई मेयर है, उनसे भी हुई है, और जो दिल्ली नगर निगम के बड़े अधिकारी हैं उनसे भी हुई है। इस तरह की जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन यातनाएं झेल रहे हैं, शोषण झेल रहे हैं, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी नई सरकार, जो नई हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार जो एमसीडी में आई है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि अब एमसीडी एम्प्लॉयज़ के जितनी भी
समस्याएं हैं जो पिछले 20 सालों से है उनका समाधान आने का अब समय आ गया है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ रिस्पेक्टेड सीएम साहब अरविंद केजरीवाल जी से, दिल्ली की नवनियुक्त मेयर शैली ओबराई जी से, दिल्ली के कमिश्नर ज्ञानेश भारती जी से कि एमसीडी की कर्मचारियों की, संस्था कर्मचारी भाई बहनों की जितनी भी लाभांश है, जितने भी अधिकार है, उनको समय पे दिया जाए, ताकि वो बेचारे पहले ही बहुत सारी यातनाएं झेल रहे हैं, उनको इन समस्याओं से, इन उत्पीड़न से उनको हम बाहर निकाल सके। ये हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। जैसा कि हमारे सीएम साहब ने वादा किया था कि एमसीडी में अगर आम आदमी पार्टी आती है तो जितने भी हमारे संस्था कर्मचारी भाई बहन हैं उन सभी कच्चों को पक्का किया जाएगा, जितना भी रेल का भुगतान हो भुगतान दिया जाएगा, रिटायर पर्सन को एक मुश्त जो किस्त में उनको पैसा दिया जाएगा, तुरंत प्रभाव से पेंशन जो है इम्प्लीमेंट होगी उनकी। तो ये सारी के सारी जितने भी हमारे अधिकार हैं कर्मचारियों के, मुझे ऐसी उम्मीद है कि अब सारी के सारे समस्याओं का समाधान होने जा रहा है। साथ के साथ मैं एक चेतावनी और भी देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। दिल्ली में किसी भी जोन में किसी भी संस्था कर्मचारी भाई बहन के साथ किसी भी अधिकारी ने कुछ भी उत्पीड़न या उनको शोषण का शिकार बनाया, उस अधिकारी को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको सस्पेंड कराऊंगा। और मैं वादा करता हूं दिल्ली नगर निगम के सभी संस्था कर्मचारी भाई बहनों से, मैं आपका साथी, मैं आपका भाई रवि दुग्गल टाइम टू टाइम हर जोन में जाऊंगा, हर जोन में सर्वे करूंगा, हर जोन में विजिट करूंगा। जहां भी मुझे नज़र आया कि हमारे कर्मचारी भाई बहन के साथ उत्पीड़न है या उनका शोषण हो रहा है, उस अधिकारी को मैं बख्शूंगा नहीं। धन्यवाद।